शनिदेव, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहला भाव क्या आता है? डर। साढ़े साथी का डर, जीवन में आने वाले दुखों का डर, व्यापार में नुकसान या रिश्तों के टूटने का डर। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि शनिदेव क्रोधित देवता हैं जो बस दंड देने के लिए बैठे हैं। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या नवग्रहों के सबसे शक्तिशाली देवता, महादेव के परम भक्त और ब्रह्मांड के न्यायाधीश सच में हमारा बुरा चाहते हैं? सनातन वाणी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शनिदेव से जुड़े उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज हम जानेंगे कि क्यों शनिदेव आपकी बर्बादी नहीं बल्कि आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। शनिदेव को समझने के लिए हमें उनके जन्म और उनके संघर्ष को समझना होगा। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग अत्यधिक काला था। इस कारण सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और माता छाया का भी अपमान किया। जरा सोचिए, जिस बालक को जन्म लेते ही पिता का तिरस्कार मिले, उसका जीवन कैसा होगा। लेकिन शनिदेव ने क्रोध या बदले का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया और उन्हें कर्मफलदाता यानी ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस की उपाधि दी। महादेव ने शनिदेव से कहा था, देवता हो या असुर, मनुष्य हो या नाग, हर किसी को तुम्हारे न्याय के आगे झुकना पड़ेगा। शनिदेव ने अपना यह पद किसी सिफारिश से नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से हासिल किया है। और क्योंकि उन्होंने खुद इतना संघर्ष किया है, इसलिए जब वह हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमारी भी परीक्षा लेते हैं। और इसी परीक्षा के समय को हम कहते हैं साढ़े साती। लोग कहते हैं कि साढ़े साती आती है तो जीवन बर्बाद कर देती है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। शनिदेव न्याय के देवता है। जब एक न्यायाधीश किसी को सजा सुनाता है तो क्या वह न्यायाधीश बुरा होता है? नहीं, वह केवल आपके ही कर्मों का हिसाब कर रहा होता है। साढ़े साती आपके जीवन का ऑडिट है। ये वो समय है जब शनिदेव आपकी कर्मों की फाइल खोलते हैं। इस समय में शनिदेव आपको उन लोगों से दूर करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। वह आपके झूठे दोस्तों, कपटी रिश्तेदारों और आपके अपने अहंकार को तोड़ते हैं। यह दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन यह आपको बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि आपको सच्चाई का आईना दिखाने के लिए होता है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही एक इंसान को महान बनने के लिए शनिदेव की भट्टी से गुजरना पड़ता है। दुनिया के जितने भी बड़े सफल लोग हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सफलता अक्सर अपनी साढ़े साती के दौरान ही हासिल की है, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें? लोग शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाते हैं, काले तिल दान करते हैं। यह सब बहुत अच्छी और पवित्र परंपराएं हैं, लेकिन क्या केवल तेल चढ़ाने से एक न्यायाधीश प्रसन्न हो सकता है? अगर आपके कर्म बुरे हैं तो कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। शनिदेव इस श्लोक के साक्षात रक्षक हैं। वो आपके काम को निष्काम कर्म से देखते हैं। अगर आप सच में शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आज से ये 3 नियम अपना ले। गरीबों और असहायों की मदद करें। शनिदेव समाज के सबसे निचले वर्ग, मजदूरों और कमजोर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप अपने अधीन काम करने वालों, नौकरी सफाई कर्मचारी का सम्मान करते हैं और उन्हें उनका हक देते हैं तो शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ईमानदारी, अपने कामों में कभी बेईमानी न करें, किसी का हक न मारे। शनिदेव को चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं। और तीसरा है अनुशासन। शनि का दूसरा नाम है शनैच्छर, जिसका अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। शनिदेव धैर्य और अनुशासन सिखाते हैं। शॉर्टकट लेना बंद करें, मेहनत करें और धैर्य रखें। शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे। दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे पिता की तरह है जो बाहर से कठोर दिखते हैं
लेकिन भीतर से चाहते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पर चले। जब भी जीवन में दुख आए तो यह मत कहिए कि शनिदेव मुझे क्यों सता रहे हैं, बल्कि यह पूछिए, शनिदेव मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। डरना छोड़िए और अपने कर्मों को सुधारिए। जिस दिन आप शनिदेव के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, आप पाएंगे कि उनसे बड़ा रक्षक और उनसे बड़ा मित्र इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। अगर इस वीडियो ने शनिदेव के प्रति आपके नजरिए को बदला हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि समाज से शनिदेव का यह निराधार डर खत्म हो सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री राम, जय शनिदेव।